हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जाने वाले हैं ट्रैवल करने के लिए। यहाँ का एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है और जहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है नेचर का। और अभी क्योंकि फॉल स्टार्ट हो गया है, फॉल इज़ लाइक ऑटम, और आप देख सकते हो पेड़ों के कलर चेंज होने स्टार्ट हो गए हैं। और इस टाइम पे फॉल बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे अक्टूबर एंड के आसपास। हार्पर्स फेरी उस जगह का नाम है जहाँ से बहुत अच्छी एक प्यारी रिवर बहेगी और माउंटेन्स का बहुत प्यारा नज़ारा मिलेगा। तो हमारी गाड़ी हो गई रेडी, सामान वगैरह हमने रख लिया है एंड यू कैन हैव अ लुक। सो दिस इज़ आवर टोयोटा कैमरी जिसमें अभी हम जाने वाले हैं यहाँ से हार्पर्स फेरी। और मौसम देखिए, बहुत प्लेजेंट मौसम हो रहा है अभी। राइट नाउ टेम्परेचर की बात करूँ तो इट्स ऑलमोस्ट 21 डिग्री सेल्सियस। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर निधि टू कम एंड फिर हम निकलेंगे। और चलते चलते मैं आपको रोड के नज़ारे भी दिखाऊंगा, कैसे कितनी खूबसूरत फॉल के टाइम पे यहाँ लगता है और हाईवे ड्राइविंग यहाँ की कैसे होने वाली है। और स्पेशली विद दिस कार जो है मेरे पास, दिस इज़ दी 2025 टोयोटा कैमरी। सो लेट मी गो इन एंड स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से अपना ट्रैवल, तो मैंने डेस्टिनेशन लगा ली है ऑलरेडी, दैट इज़ 27 मिनट्स यहाँ से ये शो कर रहा है। तो गाइज मैं आ गया हूँ गाड़ी में अपनी। सबसे पहले सीट बेल्ट को लगा देते हैं बिकॉज सेफ्टी इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी। और निधि भी आ गई है। ऑल सेट? यस। चलो बैठो जल्दी बिकॉज इट्स ऑलरेडी आफ्टरनून और टाइम हो गया है अराउंड 4 o'clock। तो ऑलमोस्ट 27 मिनट्स का ट्रैवल है। अब बोलो हाय। चलो करते हैं अपना जर्नी स्टार्ट। और आपको अगर मैं यहाँ से व्यू दिखाने की कोशिश करूँ, नाउ इट्स बेटर आई थिंक यार। तो मैंने अभी अपना फ़ोन को स्टैंड पे माउंट किया हुआ है, आई एम नॉट होल्डिंग दिस इन हैंड। तो इस तरह से ड्राइव करना काफ़ी ईजी है एंड यार मज़ेदार व्यू है सामने। तो अगर मैं दिखा पाऊँ, आप अब इस तरह से देखिए, सी फॉल कितना प्यारा दिखाई देता है यहाँ। और यहाँ पे जो कलर्स हैं, ग्रीनरी है, इतने फ्लावर्स हैं डिफरेंट स्टाइल के, स्पेशली एट दिस एरिया जहाँ पे ये हमारी कम्युनिटी है जहाँ हम रहते हैं। एवरी मंथ आई थिंक ये फ्लावर्स को अपडेट करते रहते हैं, कुछ नए जो उस वेदर के हिसाब से होते हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल ड्राइव वे टू आवर कम्युनिटी। ये है हमारी कम्युनिटी जिसमें हम रहते हैं यहाँ पे। तो पहुँचते हैं हाईवे पे, वहाँ से मैं आपको ड्राइव करते हुए अपने यहाँ के नज़ारे दिखाऊंगा। और यार यहाँ इतनी चीज़ें दिखाने के लिए, इतनी कम्युनिटी इतनी खूबसूरत है ना यहाँ की, कि मन करता है कि बस कैमरा हमेशा ऑन रखे रहें और चलते रहें। बट वो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी पॉसिबल शॉट्स होंगे आई विल ट्राई टू कैप्चर। अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं और अभी हम ऑलमोस्ट 30 मिनट्स दूर हैं। और यूएस में ड्राइव करने का यार अलग ही मज़ा है। ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ तो यहाँ ऑटोमेटिक होती हैं। अभी रोड पे यहाँ गाड़ियाँ आप देखते हो यूएस में ऑलमोस्ट 90-95% गाड़ियाँ यहाँ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती हैं। इन रोड पे इतनी अच्छी ड्राइव स्पीड पे क्रूज करना, राइट नाउ वी आर क्रूजिंग एट स्पीड ऑफ लाइक 100 किलोमीटर्स एन आवर। और ऑटोमेटिक गाड़ी के साथ ड्राइविंग बहुत कंफर्टेबल है। लाइक अभी रोड पे कर्व है तो ये गाड़ी खुद स्टीयरिंग को टिल्ट करके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेती है कि रोड पे कितना इसको टर्न लेना है। तो आप देख सकते हो बीच बीच में जस्ट ड्राइवर का इनपुट होना ज़रूरी है स्टीयरिंग पे।
है। ये एक नेशनल पार्क है यहाँ का। हाँ अभी हम आ गए हैं फॉल के एकदम पीक पे विद अ ब्यूटीफुल वेदर हियर। तो ये हार्पर्स फेरी के पास ही माउंटेन के बगल में यहीं पे इन्होंने पार्किंग लॉट बनाया जहाँ पे फ्री पार्किंग है। हमने अपनी गाड़ी पार्क कर और नाउ वी विल गो टू हार्पर्स फेरी। यहाँ हमारे पीछे वो आपने जो ब्रिज देखा है अभी, तो उसके साइड में एक ट्रेल है वॉक करने के लिए, तो वहाँ हम जाएंगे, वॉक करेंगे एंड वहाँ से रिवर का बहुत अमेजिंग व्यू मिलता है। एंड फॉल के टाइम पे आप देख सकते हो कितने प्यारे यहाँ पे पेड़ पौधे लग रहे हैं। सो वी आर ऑल सेट, लेट्स गो। कैसा लग रहा है? बहुत मजेदार लग रहा है। हम जा रहे हैं अभी हार्पर्स फेरी फाइनली। यस फाइनली 2 साल बाद डोंट इधर से। मेंशन दिस इन वीडियो। गाइस आप देख सकते हो वहाँ नीचे पार्किंग से अभी हम लोग ऊपर आए और ये पूरा ऊपर आने में हमें सांस चढ़ गई। और आगे चलते हैं, उससे पहले आपको ये दिखाता हूँ। सांस चढ़ गई एल्पेचियन ट्रेल बहुत ज़्यादा 0.4 माइल्स। आई थिंक काफ़ी स्टीप था, उसी में हमें थोड़ी ताकत लगानी पड़ी बिकॉज हमारी रोज़ आदत नहीं है। और ये देखो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ से अगर आपको जाना हो एल्पेचियन ट्रेल विजिटर सेंटर तो उसके लिए वो रोड वहाँ से जा रहा है। अदरवाइज़ हमें अभी ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, इस ब्रिज से रिवर व्यू को एंजॉय करने के लिए निकलना है। तो लेट्स वॉक। एंड ये रोड पे आप देख रहे हो, व्यू देखो यार यहाँ का। पहले तो आप ज़बरदस्त नज़ारा है, गाड़ियाँ फुल स्पीड से चलते हुए यहाँ, और हम बिल्कुल हाईवे के बगल में हैं, तो वहाँ इतना स्पीड से गाड़ियाँ आ रही हैं एंड यहाँ हम लोग वॉक कर रहे हैं। तो हमें पहले रास्ता ढूंढने में नीचे प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज हम भी फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ, पर हमें फाइनली ये रास्ता मिला जिससे हम ऊपर आए। आप यहाँ का व्यू देखो एंड आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फाइनली तेरी हार्पर्स फेरी की ट्रिप आज पूरी हो जाएगी। थैंक यू चलो। मुझे यहाँ लाने के लिए। ऑफ कोर्स। तो ये है गाइस हार्पर्स फेरी जहां हम आए हैं अभी, और ये है शेनंडोआ रिवर बोलते हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हो अभी फॉल के कलर्स काफ़ी अच्छे से खिलने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ ही और दिनों में ये सारे प्लांट्स इसी तरह से ऑरेंज, येलो, पर्पल कलर में सब ट्रांजिशन कर लेंगे क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं। एंड जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस ब्यूटीफुल रिवर फ्रॉम हियर। मैं आपको ये नीचे जो नदी जा रही है इसका पानी दिखाता हूँ अब एक बार। हालांकि फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी आप नदी में पानी देखो कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है, जितना भी पानी है, बिकॉज यहाँ पे नदियों को सिर्फ नदी की तरह ट्रीट किया जाता है। इतना ज़्यादा कोई रिलीजियस इनकी आस्था नहीं है नदियों से, बट फिर भी कितना शुद्ध साफ़ पानी है। और आपको यहाँ कोई भी किसी भी तरह की कोई आपको गार्बेज, गंदगी, कचरा कहीं नहीं दिखाई देगा। इनफैक्ट हम वहाँ से नीचे से जब अपनी गाड़ी को पार्क करके भी आए हैं, और वहाँ पे ट्रेन का ट्रैक था, इतनी सारी यहाँ से हाईवे से गाड़ियाँ भी जा रही हैं, बट कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई कचरा नहीं था। बहुत अच्छी है कि इतना अच्छे से यहाँ पे मेंटेन तो किया ही जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये होती है कि यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि उन्हें किसी भी तरह की कोई भी गंदगी नहीं फैलानी है, कोई किसी तरह की डंपिंग नहीं करनी है। ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करती है कि बाय लॉ आप अपने साथ अगर कोई ट्रैश है वो आप साथ कैरी करेंगे, या अगर कहीं पे आपको डस्टबिन या कोई ट्रैश कैन दिखेगा उसी एरिया में डिस्पोज करेंगे। ये चीज़ है यहाँ पे लोगों की एक अंदर जो सेंस है, सिविक सेंस हम बोलते हैं, जो कि हमारे इंडिया में हमें बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि इस चीज़ के लिए लोगों को यहाँ पे बचपन से ही ट्रेन किया जाता है। स्कूलिंग जो इनकी है, तो मुझे जो लगती है चीज़ें वो ये है कि 2 चीज़ें गवर्नमेंट को जो कंपल्सरीली फ्री रखनी चाहिए अपने सिटीजन्स के लिए। सबसे पहले है एक अच्छी एजुकेशन और दूसरा हेल्थ केयर। और अगर
आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हो तो उसको फूड वगैरह का असिस्टेंस भी ज़रूर दे सकते हो। तो जैसे हमारे यहाँ भी इंडिया में गवर्नमेंट राशन प्रोवाइड करती है, फ्री राशन सभी सिटीजन्स के लिए जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी अगर किसी की इनकम काफ़ी लोअर लेवल पे है तो उनको फूड कूपन दे दिए जाते हैं। प्लस हेल्थ के लिए यूजुअली यूएस में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का कल्चर नहीं है, बट यहाँ पे हेल्थ केयर ऐसा है कि कोई प्राइवेट हेल्थ केयर या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अगर वहाँ पे जिनकी इनकम अच्छी नहीं है या लोअर इनकम ग्रुप में लोग आते हैं तो गवर्नमेंट उनको फ्री इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है जो कि वो यूज़ कर सकते हैं इन एनी प्राइवेट हॉस्पिटल केयर और सेटिंग। थर्ड चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, एजुकेशन का। यहाँ प्राइवेट स्कूल्स का इतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। अगर प्राइवेट स्कूल्स कहीं है भी तो उसमें भी आपके लिए अगर अफोर्डेबिलिटी है तो आप बेशक भेज सकते हो। बहुत कम है नंबर्स में, जैसे मैंने आपको बताया 80-90% स्कूल्स यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स ही हैं। एंड जिस लोकेशन पे आपका घर है, किन विसिनिटी में जो आपके एक स्कूल का रेडियस होता है, अगर उस स्कूल के रेडियस के विदिन अगर आपकी लोकेलिटी में आपका घर पड़ेगा तो आपको अपना बच्चा पढ़ाने के लिए उसी स्कूल में ही भेजना पड़ेगा। नो मैटर वॉट आपका बैकग्राउंड कैसा है, आप कितने हाई अर्निंग ग्रुप के इंडिविजुअल हैं या कोई भी लो अर्निंग ग्रुप का इंडिविजुअल भी है, उस स्कूल के आसपास के सभी बच्चे उसी स्कूल में जाके पढ़ेंगे। तो सबको एक इक्वल लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड ग्रास रूट लेवल से ही यहाँ दिया जाता है, जिससे उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जब वो बड़े होके अपनी फील्ड चूज़ करना चाहते हैं, जब कॉलेज जाना चाहते हैं जैसे, तो सबको इक्वल मिले। तो ये चीज़ें हैं यूएस के बारे में जो मैंने आपको कुछ बताई इंपॉर्टेंट। वो रोल प्ले करती है यहाँ के सिटीजन्स में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फील को पैदा करने के लिए, प्लस सभी लोगों के अंदर एक कल्चरल और एक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ को ये लोग इस तरह से डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम बिगिनिंग ओनली, बचपन से ही। ये बहुत बड़ा एक नेशनल पार्क है यहाँ पे, तो आप ट्रेल जा सकते हो, प्लस और कई स्पॉट्स भी हैं जहाँ से आप हाइक करके ये पूरी रिवर का बहुत अच्छा व्यू भी ले सकते हो। तो राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग देयर, बट ये था यार यूएस के बारे में आपसे जो मैंने कुछ देर बात की अभी यहाँ के। हमें भी ट्रैवल करते रहना चाहिए, और अगर आपके घरों के आसपास आप खुद अपनी सिर्फ घर की नहीं अपने सराउंडिंग्स की भी क्लीनलीनेस में रखनी स्टार्ट कर दोगे तो आपका भी देश इसी तरह से साफ़ सुथरा हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल है, बस हमारी वो डिटर्मिनेशन और हमारे अंदर वो कमिटमेंट होनी ज़रूरी है कि हम अपने लेवल पे चीज़ों को ख़राब ना करें और उनको प्रिजर्व करें, क्योंकि प्रिजर्व किया है तभी ये नदी आज इस तरह से है इतने सालों बाद भी, कि आज इसमें मुझे कहीं से भी कोई गंदगी नहीं दिखाई दे रही। नो डाउट अगर यही रिवर कहीं इंडिया में, आप यमुना देख लो, गंगा जब जहाँ से निकलती है उसके कुछ आगे किलोमीटर 100 किलोमीटर आने के बाद ही किस तरह से सीवेज उसी में डंप कर दिया जाता है, जो भी ड्रेन्स हैं। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तभी आप ये नदियों को भी साफ रख सकते हो। तो यार ये थी कुछ बातें जो मैंने आपसे की, और मैं अभी यहाँ ट्रेल पे आया था। इस तरफ ये हाईवे है जिस हाईवे से हम आए, और वहीं हमने पीछे अपनी गाड़ी पार्क करी थी नीचे। और यूएस में अभी गवर्नमेंट शटडाउन चालू है, तो गवर्नमेंट शटडाउन के दौरान ये जो भी नेशनल पार्क्स हैं ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकी फेडरल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, बट बिकॉज ऑफ शटडाउन अभी पार्क्स ओपन है, बट जो इनको पार्किंग फीस या जो भी ये चीज़ें आपसे चार्ज कर रहे थे, तो ड्यूरिंग शटडाउन दे आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग। मैं आपको उसका नीचे एक बोर्ड भी दिखा दूंगा। तो $20 की पार्किंग फीस थी तो जो हमारी आज नहीं लगी, बट वी थॉट कि आज मौसम अच्छा है, एक बार बाहर निकलते हैं। सो वी केम हियर एंड आई शोड यू ऑल दोज थिंग्स। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। जो आपसे बातचीत हुई कैसा लगा, आपसे डिस्कस किया, कुछ आपके सजेशंस हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक टिल देन टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय।